नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं सतलोक आश्रम उड़तन, बैतूल, मध्य प्रदेश, भारत। यहाँ एक से एक बढ़कर लोग आते हैं और ज्ञान चर्चा भी करते हैं। हमारे चैनल में काफ़ी लोग आते हैं और रूबरू हम आपको कराते हैं। बाबा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है श्यामलाल दास, बिहार शेखपुरा जिला से। यहाँ इस आश्रम में किसी ने बताया था, पोस्टर लगा था बैतूल में कारगिल चौक पे, पढ़ करके और बताया था कि ये इटारसी रोड में आरडीआई के सामने ये भंडारा होने वाला 16, 17 का 15 से है। आध्यात्मिक तौर पे अगर कोई साधु संत चलते हैं तो पंथ होता है। आप किस पंथ से? कबीर पंथ हैं हम। कबीर पंथ। हाँ। तो कि आपके गुरु कौन हैं अभी? हमारा गुरु सुबोध महंत साहब जी हैं। कहाँ वाले? रसलपुर बघड़ा का, समस्तीपुर जिले के। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग शहडोल जिले से आ रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? जी, नीरज दास नाम है। हम छिंदवाड़ा जिले से हैं जी। और हमारे सतगुरुदेव जी के सानिध्य में 4 दिवसीय जो है कार्यक्रम रखा गया है कबीर साहिब के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में और गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में। यहाँ 4 दिनों में अनेकों कार्यक्रम होंगे। दहेज मुक्त विवाह से लेकर के भोजन भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है, रक्तदान शिविर रखा जाएगा और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं इस कार्यक्रम में रखी जाएगी। गुरु अगर कोई बना लेता है तो फिर वो क्या करे? सबसे पहले तो मैं इन महानुभाव का हृदय से इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि ये हमारे भंडारे में पधारें। और साथ ही साथ परमेश्वर की एक वाणी है कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। तो ये जो है आपने भी पढ़ा होगा कि जब तक साचा गुरु नहीं मिलता, जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलता, तब तक जो है हमको चाहे 5-10 गुरु जितने भी हो जाए वो कर लेने चाहिए। तो क्या गुरु बदलना ऐसा रिवाज रहता है क्या? नहीं, मेरा आत्मा नहीं चाहता है। हमारा गुरु जो है तो सत्य है। क्यों? कि उनका सारे चीज़ हम देखते हैं। 3 बजे 2 बजे हम उठते हैं तो 2 बजे से हमको नींद नहीं लगता है, तो फिर गुरु के आराधना 3 बजे तक करते हैं। 3 बजे हम नहाते हैं और 3 बजे से, और जो गुरु का मंत्र है वो 3 बजे से मतलब कि 1.25 घंटा नित दिन, एक दिन नहीं, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, चाहे जो भी हो, तो उसको हम पालन करते हैं। तो जब देखते हैं तो 3 बज गया तो कभी भगवान मेरे सामने में छेद हो जाते हैं। हमारा गुरु सन्मुख आता है, मेरे पलंग पर सो जाते हैं और उसको हम दबाते हैं। इससे बड़ा और कोई बात हम नहीं बता सकेंगे। हमारे सामने आप दोनों ही कबीर पंथी हैं, तो कबीर साहब का सच क्या है? कबीर साहब की सत्यवाणी क्या कह रही है? देखो जी, हमारे सतगुरुदेव जी एक उदाहरण देते हैं सच्चे सदगुरु के विषय में कि हम गुरु किस लिए करते हैं? अपना आत्म कल्याण करवाने के लिए, अपना मोक्ष करवाने के लिए। जिस प्रकार से यदि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए, और यदि उस डॉक्टर से हमारी उस बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है, तो बुद्धिमान को चाहिए कि उस डॉक्टर को तुरंत त्याग देना चाहिए और किसी एक ऐसे अच्छे डॉक्टर की तलाश करनी चाहिए जिससे उसकी जो बीमारी है उसमें जो है इलाज हो सके और जिससे वो स्वस्थ हो सके। तो हमारा मूल उद्देश्य मनुष्य जन्म का यही है कि हम जो है परमेश्वर को प्राप्त कर सकें, अपना पूर्ण जो है मोक्ष कर सकें। कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। और सच्चे सदगुरु के विषय में कहा भी है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे वैन विनोद, 4 वेद शास्त्र कहे 18 बोध। आपका क्या कहना है? जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, जब उनको सच्चा गुरु मिला उनकी जानकारी के मुताबिक, तब उन्होंने अपना लास्ट फैसला लिया और उन्होंने अपनी भक्ति की। कबीर परमेश्वर की वाणी भी स्वसिद्ध है और वो बोलती है कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। मतलब जो पूर्ण परमात्मा को पाने का मंत्र है वो है 3 प्रकार का मंत्र है, जिसका वास्तविक जाप तत्वदर्शी संति देते हैं। और तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी पीपल के वृक्ष को जो संत बारी बारी से डिफाइन करके बता दे कि तना क्या है, मूल क्या है
और पत्ते क्या है, वह वास्तविक संत होगा जो इस सारी जानकारी आपको प्रमाण सहित देगा। और हमारे गीता में यह प्रमाणित है और हमने अपने सदग्रंथ को पढ़ा है, समझा है, तब हम आज संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर भक्ति कर रहे हैं और अपने मनुष्य जीवन को साकार भी कर रहे हैं गुरु जी की दया से। ये बहुत दया है मालिक की कि हमने मालिक की दया हुई, नाम दीक्षा मिली, बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और जो भी संत महंत हमसे मिलते हैं, हमको उनको यही बताते हैं कि आप भक्ति जो कर रहे हैं आप शास्त्र के अनुसार नहीं कर रहे हैं। यदि वो नहीं मानते हैं तो वो स्वयं इसके जिम्मेवार है, क्योंकि जब तक ये 84 का फंद नहीं कटेगा तो यहाँ मनुष्य जन्म मरण लगा रहेगा। और सच्चे सदगुरु की भक्ति यदि हम करेंगे तो जन्म मरण हमारा कट जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, सतलोक में हमारा निजी स्थायी स्थान है जहाँ हम प्राप्त होंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी हैं, ऐसे ऐसे 10 आश्रमों में भंडारा चलता है। 4 दिन का विशाल भंडारा चलेगा। 4 दिन पहले से संगत आती है और बाद में भी जाती है। और लड्डू राम, जलेबी राम, और घर पैकिंग के लिए 4-5 लड्डू आपको पर्सनल हर किसी भक्तात्मा को दिया जाता है। ऐसा विशाल भंडारा संत रामपाल जी महाराज के अलावा विश्व में कोई नहीं कर सकता। ये सच्चे संत और पूर्ण परमात्मा है जो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं और भक्तों को पूर्ण लाभ मिलता है जी। संत जी ने कहा कि जैसे गुरु नहीं बदलना चाहिए। जैसे सुखदेव जी एक ऋषि थे और राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा करनी थी और उस समय उनके 7वें दिन मृत्यु होनी थी। उस समय इस पृथ्वी पर बहुत सारे गुरु थे, लेकिन किन्हीं ने भी कथा करने के लिए मना कर दिया। क्यों किया कि जो सच्चा गुरु होता है उसके जो मुख से कथा की जाती है उसका वास्तविक लाभ होता है। तो स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया था उनकी भक्ति कमाई से, और उन्होंने 7 दिन आकर कथा की और राजा परीक्षित की आत्मा को उन्होंने स्वर्ग ले गया। इस समय पृथ्वी पर बहुत गुरु थे, लेकिन नहीं, नकली गुरु से बात नहीं बनती। सच्चा गुरु ही इस आत्मा के लिए सार्थक होता है जी। यही कहना चाहता था। आपका क्या कहना है असली और नकली गुरु में? हाँ, ये बात होता है कि धर्मदास जी का पहला गुरु था रूपलाल दास, तो वो जानता था, धर्मदास जी जान गए कि ये अधूरा गुरु है, तो तुरंत उनको रूपलाल दास को छोड़ करके और कबीर भगवान का गुरु किया। तो जो गुरु करता है तो उसका आत्मा में असंभव आ जाता है कि गुरु कौन है सच्चा और गुरु कौन है झूठा, तो भक्त को आत्मा में हृदय में आता है। देखो, अनेकों भविष्य वक्ताओं के अनुसार ये सिद्ध होता है। फ्लोरेंस, न्यू जर्सी, अमेरिका, इंग्लैंड, अपने जय गुरुदेव भारत के, इन्होंने सभी सिद्ध करके बताया है। 8 सितंबर 1951 को जो महान संत ने जन्म लिया है वो भारत का विश्व गुरु होगा। उसका पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व समर्थन करेगा और उसके अनुयायी इतने होंगे कि उनकी संख्या बहुत होगी। उसका एक ही झंडा होगा, एक ही भाषा होगी और वो नए सिरे से विधान को बनाएगा और उसको सभी लोग फॉलो करेंगे। सदगुरुदेव जी का संदेश है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं, यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, ना रहने में ना खान पान में, सभी को इक्वल प्रकार से खाना पीना रहना सभी प्रकार की व्यवस्था सुलभ की जाती है। और इन्होंने एक बात और कही, मैं बताना चाहूँगा कि कबीर जी की वाणी है कि डेरे डांडे खुश रहो, खुश रह लेना मोक्ष, और ध्रुव प्रहलाद पार उतरे, गृहस्थी में क्या दोस्त। तो गृहस्थी में कोई दोष नहीं होता है, यह संसार है, इसमें भगवान की भक्ति करना परिवार में रहकर कर सकते हैं, तपस्या करके जंगल में जाके एकांत में रह के भक्ति करने से ऐसी कोई बात नहीं है। शादी करो ना करो इसमें कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन गृहस्थी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। भक्ति हर कोई कर सकता है। बाबा जी, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि इन्होंने कहा कि गृहस्थ में रहकर ही उस ज्ञान को आगे लेकर के बढ़ना चाहिए, भवसागर से पार तभी होगी। तो आपका क्या कहना है ऐसे में? हाँ, होता है, ऐसा नहीं कि परिवार को छोड़ करके जंगल में तपस्या करो, वैसा नहीं बोलता है। तो क्या भगवा वस्त्र पहनना जरूरी होता है? नहीं, भगवा वस्त्र पहनना नहीं। अगर आपका क्या कहना है भगवा वस्त्र? देखो, कबीर जी की वाणी है, कंठी माला सुमरनी पहरे से क्या होए, मतलब ऊपर ढूंढा साथ का अंदर राखे खोए, मतलब अंदर से भी भावनात्मक तरीके से सही होना चाहिए। कपड़े से, वस्त्र से और श्रृंगार से ये भक्त की पहचान नहीं होती, उसके विचार से, उसके ज्ञान से उसकी पहचान होती है। और कबीर जी की वाणी ये है कि जो जाकी सरना बसे, ताको ताकी लाज, जल से ती मछली चढ़ जाती बह जाते गजराज। आपके दिमाग में क्या बात आई संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? हमारा दिमाग में आ गए हैं तो प्रभु ये हैं, परात्मा हैं, हम इनको नहीं ये बोल रहे हैं कि ये तत्वदर्शी नहीं है, इसको सारे बार हम जानते हैं। आना चाहिए सतलोक आश्रम तो यहाँ हम आए तो का यही सबसे बड़ा प्रेम है। तो
रामपाल महाराज जी जो हैं तो बहुत प्रेमी हैं भाव का, तो इस वजह से मैं आया हूँ। अगर मेरा दुष्ट मन में रहता कि नहीं हम दूसरा गुरु हैं और वो दूसरा है, तो मेरे भावना का अंदर दूसरा जानता, मेरे अतिरिक्त दूसर भावना जाग जाते तो यहाँ मैं नहीं आता। रामपाल बाबूजी महाराज को किताब पढ़ते हैं तो उससे मेरा आंखें खुल रहा है और दिमाग आ रहे हैं। हम उनको बारे में कोई शिकायत करता है तो हम सुनना नहीं चाहते। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपसे मिले, इनका भाव कैसा लगा? इनका भाव तो बढ़िया है। भाव से देखिए, बोलते हैं भगवान कि भाव का भूखा साधु, धन का भूखा नहीं, जो है भूखा धन का वो साधु नहीं। तो हम आए थे यहाँ, तो रामपाल बाबूजी को आश्रम में चाय पिया, पानी पिया और खाने के लिए भी सारे व्यवस्था हैं। उनको हम बहुत बहुत बंदगी करता हूँ। परमात्मा वो है जो भी अगर रामपाल बाबू महाराज जी के अगर कोई हम बात अगर गलत बोल सके तो आप लोग से क्षमा है। हम उनका बहुत भाव करते हैं और करोटिन धन्यवाद है। आपका क्या कहना है? आपके आश्रम में बाबा जी आए हैं, ये भगवान की विशेष दया है कि इन्होंने बढ़िया भगवान का ज्ञान समझा, पुस्तक पढ़ी और ज्ञान को समझ रहे हैं। और ये वाकई में ये भगवान की विशेष दया होती है। सदगुरुदेव जी की वाणी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे कोटन यज्ञ समान। तो संत के समागम में जाना ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और यहाँ कोई भी भक्त आत्मा इस संत के समागम में पहुँचती है तो उनके कदम कदम का पुण्य होता है। ये भगवान की दया होती है और उनकी रजा होती है। उनकी रजा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ भगवान की दया से ही पहुँचते हैं जी। आपका क्या कहना है? अगर आपके आश्रम में ऐसे बाबा जी अगर आते हैं तो इनके लिए क्या व्यवस्था रखें? इनके लिए खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था रहती है। किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है यहाँ पे। कब से होगा कार्यक्रम? ये कार्यक्रम 17, 18, 19, 20 फरवरी 4 दिन का समागम है। ऐसे महानुभाव से भेंट करके हमें अत्यंत खुशी होती है और हम चाहते हैं ऐसे महानुभाव, संत, ऋषि सारे यहाँ आए और सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को समझें और अपना कल्याण कराएं। सर जी, परमात्मा के यहाँ जो आते हैं तो यहाँ मतलब आए, उनकी पूरी व्यवस्था है, खाने की, पीने की, चाय राम, बिस्कुट राम, जल राम, सोने पड़ने तक की व्यवस्था है। सब कुछ है यहाँ, कोई चीज़ की कमी नहीं है। और यहाँ सब कुछ व्यवस्था के बाद वो ज्ञान को समझ के और वो मतलब जड़ से लेके पत्ते तक दर्पण की तरह दिखाया जा रहा है, ताकि ये सब ज्ञान को समझ करके और अपना जीवन उद्धार करें। अगर किसी का मन अगर होता है यहाँ इस आश्रम में आने के लिए और उनके और सहपाठी होते हैं, दोस्त होते हैं, तो क्या सभी लोग आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, किसी प्रकार का उनको नहीं है। जितने हों उनके मतलब यहाँ तक कि रिश्तेदार तक के जितने भी हों सब आएँ और यहाँ आ करके, और पूरी व्यवस्था है और अपना मतलब उद्धार, जीवन उद्धार। क्या सभी लोग आ सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो है 10-12 आश्रमों में अभी जो है 17, 18, 19, 20 का जो है कार्यक्रम रखा जा रहा है कबीर साहब जी के निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में। तो इसमें आप सभी बच्चे, बूढ़े सभी जो है आप सभी सादर आमंत्रित हैं। यहाँ आपके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं सद्गुरुदेव जी के द्वारा और बिल्कुल आप सपरिवार इस समागम में पधार सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मनीष दास नाम है, कहाँ से आए हैं? सतना जिले से। क्या नाम है आपका? रंजीत वर्मा। कहाँ से आए हैं? मैं छिंदवाड़ा से आया हूँ जी। और सभी को सुख दे रहे हैं। लेकिन देखा दोस्तों, यहाँ समागम में संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में यहाँ एक से एक बढ़कर श्रद्धालु आते हैं और सभी लोगों का आदर करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।